नमस्कार। तो क्या होता है जब दिव्य प्रेम की टक्कर होती है सांसारिक अभिमान से? आज हम शिव और सती की कहानी में इसी गहरे संघर्ष को समझेंगे। एक ऐसी कथा जो प्रेम और भाग्य की सीमाओं को परखती है। कहानी की शुरुआत होती है एक जीत के पल से। राजकुमारी सती की जो कठोर तपस्या थी वो सफल हो गई और उन्होंने अपने दिल की सबसे बड़ी इच्छा पाली। लेकिन इस खुशी के ठीक सामने आकर खड़ी हो जाती है एक बहुत बड़ी रुकावट। और वो रुकावट कौन है? उनके अपने पिता राजा दक्ष का गुस्सा। और बस यहीं से कहानी का जो असली संघर्ष है वो शुरू हो जाता है। देखिए, एक तरफ सती हैं जिन्होंने भगवान शिव को पति के रूप में पाने का वरदान जीत लिया है, और दूसरी तरफ हैं उनके पिता राजा दक्ष जो इस रिश्ते के एकदम खिलाफ हैं। सती को लगता है कि उनके जीवन का मकसद पूरा हो गया, लेकिन उनके पिता के लिए तपस्वी शिव उनकी शाही बेटी के लिए बिल्कुल भी सही वर नहीं है। तो ये टकराव है दिव्य प्रेम और दुनियादारी वाले घमंड का, जिसने परिवार में ही एक गहरी खाई खोद दी है। अब जब मामला इतना बिगड़ गया तो इसे सुलझाने के लिए एक बड़ी शक्ति को बीच में आना पड़ता है। ये हैं सृष्टिकर्ता ब्रह्मा, जो सती के दादा भी हैं। वो आते हैं अपने बेटे दक्ष को समझाने के लिए। तो अब इन दोनों के बीच जो बहस छिड़ती है ना, उसका मेन पॉइंट है शिव का असली रूप। दक्ष की नजरों में शिव कौन है? एक बैरागी, एक तपस्वी, दुनिया से कोई लेना देना नहीं, मतलब एक राजा की बेटी के लिए बिल्कुल गलत चुनाव। लेकिन ब्रह्मा उन्हें परम वैभव का, इस पूरे ब्रह्मांड की शक्ति का स्रोत मानते। ब्रह्मा दक्ष को समझाने की कोशिश करते हैं कि ये जो तुम्हारी दुनियावी दौलत है, तुम्हारा पद है, इसकी सोच शिव की ब्रह्मांडीय महिमा के आगे कुछ भी नहीं है। वो कहते हैं कि शिव की गरिमा किसी भी राजपाट के वैभव से कहीं ज्यादा भारी है। अब ब्रह्मा इतने बड़े बड़े तर्क देते हैं, लेकिन दक्ष हैं कि अपनी बात पर अड़े हुए हैं। वो एक और चाल चलते हैं, कहते हैं कि नहीं, रिवाज के हिसाब से तो पहले सती की बहनों की शादी होनी चाहिए। लेकिन अब ब्रह्मा अपना आखिरी और सबसे मजबूत दांव खेलते हैं। वो कहते हैं कि ये शादी किसी की मर्जी या नामर्जी का सवाल ही नहीं है, ये तो किस्मत का लिखा है, ये है विधाता का अटल विधान। तो परंपरा का बहाना बनाकर शादी को टालने की दक्ष की आखिरी कोशिश भी नाकाम हो जाती है। जब ब्रह्मा ये ऐलान कर देते हैं कि ये मिलन तो भाग्य में लिखा है, तो ब्रह्मांड की इच्छा के सामने दक्ष को झुकना ही पड़ता है। हाँ, उनका घमंड जरूर टूटता है, पर अब उनके पास विरोध करने की कोई ताकत नहीं बची। तो पिता की मर्जी तो नहीं भी, पर सहमति मिल गई, और इसके बाद शादी का ऐलान कर दिया जाता है। इस खबर से सती और उनकी मां को जो खुशी और राहत मिलती है, उसका तो कोई ठिकाना ही नहीं। और ये खबर, अरे ये तो आग की तरह स्वर्ग और पृथ्वी हर जगह फैल जाती है। सभी देवताओं को न्योता भेजा जाता है। देखकर तो यही लगता है कि इस पूरे ड्रामे का एक बहुत ही खुशनुमा अंत हो गया है। लेकिन क्या सच में सब कुछ ठीक हो गया है? जैसे ही तैयारियां शुरू होती हैं, कहानी में ऐसे संकेत मिलने लगते हैं कि यह संघर्ष अभी खत्म नहीं हुआ है। और इसी तरफ इशारा करते हैं भगवान विष्णु। वो एक तरह से भविष्यवाणी करते हुए कहते हैं कि ये शादी कहानी का अंत नहीं है, बल्कि एक ऐसे नए चैप्टर की शुरुआत है जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। और फिर वो दिन आता है, शादी होती है, बहुत बड़ा भव्य समारोह होता है, दिव्य संगीत है, जश्न है। लेकिन इस सब पर एक पिता की कड़वाहट की परछाई भी है, जो जाने का नाम नहीं ले रही। माहौल एकदम जश्न का है, चारों तरफ दिव्य संगीत गूंज रहा है। शादी के गीतों में गाया जा रहा है कि कैसे धरती खुशी से झूम रही है और आसमान भी नाच रहा है। मतलब एक शानदार ब्रह्मांडीय उत्सव का माहौल है। लेकिन इस सारी खुशी और जश्न के बीच बिल्कुल इसके उलट दक्ष अपनी पत्नी से कहते हैं कि देखना, हमारी बेटी को शादी से दुख और निराशा के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। वो अपनी ही बेटी के लिए एक दुख भरे भविष्य की भविष्यवाणी कर रहे हैं। तो यहीं पर आके एक बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है, ये कहानी आखिर किस बारे में है? क्या ये एक ऐसे प्यार की कहानी है जो हर मुश्किल पर जीत हासिल कर लेता है, या फिर ये एक पिता के घमंड से पैदा होने वाली एक बहुत बड़ी त्रासदी की बस शुरुआत भर है?